हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक बुक को टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एनर्जी के साथ पढ़ना शुरू तो कर देते हैं बुक को, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते। आधी अधूरी बुक रह जाती है और किसी ड्रॉर में या किसी कबर्ड में चले जाती है और हम ढूंढते रहते हैं कि वो बुक कहाँ गई। बहुत टाइम बाद याद आता है कि वो बुक तो मुझे पढ़ना था, अभी तक मैंने नहीं कंप्लीट किया, और फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। आई नो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने अपनाई, कुछ चेंजेस मैंने अपने रीडिंग हैबिट में डाले, तो ये प्रॉब्लम मेरे अंदर से निकल गई और मेरे हैबिट में आ गया कि जो भी बुक आप पढ़ो उसको शुरू करो और कंप्लीट करो विद इन आपका जो भी आपने टाइम सेट किया है। ओके, तो वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है कुलदीप बान। मैं एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच हूँ। आई हेल्प people to discover their potential and grow in their life। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बुक की जब बात आती है तो हम परचेज करने में तो पीछे नहीं होते हैं, मतलब परचेज जल्दी कर लेते हैं कि अरे ये बुक मुझे पढ़नी है, लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं तो अलग अलग वेरी वेरी गुड रीजंस आ जाते हैं। मुझे ये काम करना है, मुझे स्टडी करना है, मुझे जॉब से रिलेटेड काम करना है, मेरा बिजनेस में लॉस हो गया तो अभी मैं फोकस नहीं कर पाता, और इस वजह से एक परचेज की हुई बुक या हमने हमारे फ्रेंड से ली हुई बुक जैसे भी हो वो हम कंप्लीट नहीं कर पाते, और उस बुक में से जो हमें नॉलेज मिलने वाला था, जो ज्ञान जो मिलने वाला था, जिसको हम एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते थे, वो कर नहीं पाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बुक पढ़ते टाइम हमें ध्यान में रखना है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बुक का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कौन है? मोबाइल। जी हाँ, मोबाइल। कि जब भी आप बुक पढ़ने बैठते हो तो कभी किसी का फोन आ जाएगा, कभी सोशल मीडिया के मैसेजेस आ जाएंगे, कभी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, और कुछ नहीं तो आप फोन को ओपन करके चेक करेंगे कि अरे आज कुछ मैसेज नहीं आया, और इसी एक्टिविटी में टाइम निकल जाता है और आपका फोकस बुक की तरफ नहीं रहता है। तो पहला स्टेप क्या करना है कि अपने मोबाइल को किसी ऐसे कमरे के ड्रॉर में रख देना है जहां पे आपको उसकी आवाज भी ना आए, कॉलर ट्यून भी ना सुनाई दे, और आपको बिल्कुल थॉट भी ना रहे कि मेरा कोई मोबाइल है। अगर आप ऐसा करोगे तो ही आपका फोकस बनेगा एक बुक पढ़ने के लिए। तो आपके पास पेपर बुक है, पेपर बैक या हार्ड कॉपी, हार्ड कवर बुक है, किसी भी तरह की बुक हो, तो वो जब आप पढ़ रहे हो तो आपका मोबाइल दूसरे रूम के किसी ड्रॉर में बहुत अंदर रख देना है, या अपने फैमिली मेंबर्स को बोल देना है कि ये मोबाइल मेरे से दूर लेके जाओ, मुझे 1 घंटे के लिए डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये सबसे पहला स्टेप आपको करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स बनाना। जी हाँ, नोट्स बनाना। तो आप सभी को पता होगा नोट्स कैसे बनाते हैं। अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो, या फ्यूचर में मैं नोट्स किस तरह से बनाते हैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको नोट्स बनाना है। जब भी आपका एक चैप्टर पढ़कर कंप्लीट हो जाता है तो उस चैप्टर में आपको क्या समझ में आया, खुद के शब्दों में आप समरी लिखिए। ओके, वो समरी परफेक्ट होनी चाहिए ऐसा नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उस बुक को आप बंद करिए और कंटेम्पलेट करिए, सोचिए, विचार करिए कि क्या क्या पॉइंट्स आपको समझ में आए उस पहले चैप्टर से, और पेपर पे आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। चाहे पॉइंट वाइज बनाइए, चाहे पैराग्राफ वाइज बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो चैप्टर आपने पढ़ा, चाहे सेल्फ हेल्प बुक हो, बायोग्राफी हो, या किसी भी तरह की बुक हो, आप वो रिटेन कर पाओगे, रिटेंशन आपका बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि आपने जो भी पढ़ा आपके अंदर ब्रेन में, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। इसके लिए समरी लिखना बहुत ज़रूरी है। परफेक्शन के चक्कर में हमको नहीं जाना है। जो पॉइंट्स क्लियर हुए वो आपको नोट बनाकर कंप्लीट करना है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला था मोबाइल, जो कि आपको बिल्कुल अलग रखना है। दूसरा है कि नोट्स बनाना है। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तीसरा है कि क्वाइट प्लेस ढूंढना है। घर में
आपके अलग अलग रूम्स होंगे। ऐसा रूम आप सिलेक्ट करिए जहां पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, जहां पर ना तो टीवी की आवाज़ आ रही हो, ना रेडियो की आवाज़, ना फैमिली मेंबर्स की आवाज़। अगर घर पर इस तरह का डिस्टर्बेंस है तो आप टेरेस पे जाकर पढ़ सकते हो। अगर टेरेस में भी दिक्कत है तो आप किसी गार्डन में जाइए और इस तरह के नेचर के सराउंडिंग में जाइए जहां पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। क्योंकि जब हम किसी रूम में बैठे हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या कलीग्स जो दूसरा काम कर रहे हैं, चाहे कीबोर्ड की आवाज़ आ रही हो, मोबाइल के कॉलर ट्यून की आवाज़ आ रही हो, दो लोग बात कर रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही हो, तो इस वजह से हमारा माइंड पूरा डिस्टर्ब्ड रहता है। यानी पूरे फोकस के साथ हम बुक पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं पाते। तो हमको करना क्या है, एक क्वाइट प्लेस ढूंढना है आपके घर में, आपके एरिया में, या नहीं तो आपके घर के नज़दीक कोई ऐसा गार्डन होगा जहाँ पे अलग बैठकर, आराम से बैठकर आप पढ़ सकते हो, वो ज़रूर करना है। और इसकी हेल्प के लिए आप हेडफोन लगा लीजिए, सॉफ्ट म्यूज़िक बैकग्राउंड में प्ले करिए। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे नेचर साउंड से रिलेटेड म्यूज़िक है, जैसे पानी बह रहा है, झरना है, पक्षियों की आवाज़ है, पियानो है, गिटार है, तो वो हेडफोन लगाकर भी आप बैठ सकते हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, ऐसी शांत जगह जो नेचुरल हो, हेडफोन की भी ज़रूरत ना हो। ऐसा करने से आप क्या हो जाएगा आपके साथ कि आप उस बुक में डूबोगे, मतलब रीडिंग जोन में आप पहुंच जाओगे। और रीडिंग जोन में पहुंचने से क्या होगा कि वो जो कंटेंट है ना बुक का, वो हमारे अंदर क्लियरली जाएगा। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि हमें टाइम निकालना है बुक पढ़ने के लिए अलग से। हम ये तो सोच लेते हैं कि मुझे ये बुक पढ़नी है और पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन कब, जब टाइम मिले तब, रैंडमली। कोई एक डिसाइडेड टाइम नहीं होता है कि चलो रात को सोने से पहले, जैसे आप 11 बजे सोते हो तो 10:30 बजे हम बैठते हैं और आधा घंटा पढ़ेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। उस टाइम पे मोबाइल आ जाता है, कभी एक्सक्यूज आएगा कि खाना बहुत खा लिया तो अभी रिलैक्स करना है, या मॉर्निंग के टाइम पे एक्सक्यूज आएगा कि मुझे तो जॉब के लिए जाना है, बिजनेस के लिए जाना है और मुझे तैयार होना है, आज लेट उठा। तो वेरी वेरी गुड रीजंस वहाँ पे भी आएंगे। लेकिन करना क्या है कि अगर हमने डिसाइड कर लिया, एक टाइम अलग से निकाल दिया, जैसे हम खाना खाने के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए अलग से टाइम निकालते हैं, उसी तरह से बुक पढ़ने के लिए भी एक अलग से टाइम निकालिए और उस टाइम पे ही आप बुक पढ़िए। स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स है, यानी जिन्होंने बुक पढ़ना नया नया शुरू किया है, वो 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेजुअली अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो बुक पढ़ते रहते हैं उन्हें क्या करना है, 30 मिनट्स का टाइम निकालना है और वो 30 मिनट से 1 घंटे तक लेके जा सकते हैं। लेकिन जो टाइम आपने सेट किया, उसी टाइम पर आपको बुक पढ़ना है। ये बहुत हेल्प करेगा आपको वो बुक को जल्दी कंप्लीट करने में। हमें जल्दी कंप्लीट करना है ना बुक। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है, आपको जर्नल बनाना है, जर्नल को मेंटेन करना है। जर्नल या डायरी, दोनों में से कोई एक हम बोल सकते हैं। जब भी हम चाहते हैं कि जो भी मैंने बुक में पढ़ा उसे मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करूं, तो उन सभी पॉइंट्स को जो आपने समझे, जो नोट्स बनाए, उसके आधार पर आपको जर्नल में लिखना है और कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो आपने बुक में पढ़ा वही लाइन जो हाईलाइट किया, जो अंडरलाइन किया, सेम टू सेम जर्नल में कॉपी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। नोट, जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, आप जिसमें नोट बना रहे हैं, जिसमें समरीज आप लिख रहे हैं खुद के कंटेम्पलेशन से, उसके आगे का एक पॉइंट है जो जर्नल में लिखना है। तो अब जर्नल में आपको क्या करना है कि जो भी आपने पढ़ा, पूरी बुक पढ़ने के बाद आपको इस बुक में से क्या समझा, बहुत मेन इंसाइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हालांकि वो बहुत सारे नहीं होंगे, 5 to 10 पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, तो वो पॉइंट्स को आपको अपनी जर्नल में लिखना है। अगर आपने एक बुक का पूरा पॉइंट्स पढ़ने के बाद 10 to 15 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एंड जबरदस्त है, उसको आप जर्नल में अपने शब्दों में लिखिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप थोड़े से इंसाइट्स लिखेंगे ना, थोड़े से मतलब 20%, तो 20% इंसाइट्स जैसे ही लिखेंगे आप, उसका रिजल्ट आपके लाइफ में 80% आएगा। 20-80 या 80-20 रूल आप सभी को पता होगा कि जितना
कम में हम फोकस करेंगे वो हमारे लाइफ में उतना ही ज़्यादा रिजल्ट लाएगा। तो 80-20 रूल का यूज़ करें और जर्नलिंग करें, डायरी में लिखे कि आपको क्या समझा पूरी बुक से। तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और इन 5 पॉइंट्स को अगर हम अपने डे टू डे रेगुलर शेड्यूल में डेली इंप्लीमेंट करते हैं तो हम देखेंगे कि एक बुक हमारी टाइम पर कंप्लीट होगी। यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि जल्दी कंप्लीट करना है, आप अपना टाइम लीजिए। जो भी आपने टारगेट सेट किया है, जैसे आपने 15 डेज का टारगेट सेट किया है या 30 डेज का टारगेट सेट किया है, उसके अकॉर्डिंगली ही जाएंगे, लेकिन वो बुक 30 डेज में ही कंप्लीट करेंगे अगर आपने 30 डेज का सोच के रखा है। और लिमिटेशंस नहीं डालना है कि 30 डेज में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो 15 डेज में कंप्लीट करता है तो मैं 30 डेज में तो कर ही सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो स्पीड है पढ़ने की, कंफर्टेबल रहिए, उसके हिसाब से ही पढ़िए। या तो आप जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अलग से टाइम रखिए, तो उसमें 30 मिनट्स का आप रख रहे हो तो या तो टाइमिंग करें या नहीं तो नंबर ऑफ पेजेस, राइट? कि 15 पेजेस का आपने टारगेट रखा है या 25 पेजेस का आपने टारगेट रखा है तो उतने पढ़ेंगे और उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे 25 पेजेस पढ़ते हैं तो 10 डेज में आपकी बुक कंप्लीट हो सकती है, राइट? अगर वो 250 पेजेस की हो तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप सभी के साथ शेयर करना था। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जो वेरी बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर हमने ये इम्प्लीमेंट किया तो हमारी जो बुक्स है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होते जाएगी, और उसमें से जो हम सीखेंगे वो हम हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और लाइफ में ग्रो हो पाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रीडर फ्रेंड्स के साथ जो बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और सक्सेसोग्राफी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इस तरह के और नए वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।